दोस्तों आज की इस वीडियो में आज फाइनल डे है, 3 आईपीओ है हमारे पास और यहाँ पे कंफ्यूजन है किसमें लगाएं किसमें ना लगाएं। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको जीएमपी के बेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, सब कुछ लिख कर लाया हूँ। जो है 2 क्राइटेरिया है, दोनों के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि किसको किसमें अप्लाई करना चाहिए, किसको किसमें नहीं करना चाहिए, मेरा क्या व्यू है, मैं किसमें अप्लाई करूंगा, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। लोहिया कॉप आईपी की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखो यहाँ पे बहुत सारा डिटेल लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ो भैया, वरना मैंने सबका अलग अलग वीडियो डाल दिया है फाइनल डिसीजन का, आप एक एक करके जाओ देख लो। सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोहिया कॉप का जो सेक्टर है आपको देखने को मिलेगा, ये यूनिक सेक्टर है, बढ़िया सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसमें ग्रोथ है भाई। लोहिया कॉप वाले सेक्टर में ग्रोथ है, ऑब्वियसली ग्रोथ है। वहीं इंडो एमआईएम के सेक्टर की बात करें तो इंडो एमआईएम का भी सेक्टर शानदार है। ऐसा नहीं है कि सेक्टर जो है शानदार नहीं, इसका भी सेक्टर जो है शानदार है। एमआईएम ये क्या होता है, मेटल इंजेक्शन मॉडलिंग का एक कंपनी है। ये क्या करती है, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको बनाती है। जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट लगते हैं, डिफेंस सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में आपको बता दूं जैसे सर्जरी के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं ना, तो उन सबका ये पार्ट जो है कंपनी बनाती है। तो यही कंपनी काम है। तो ये भी सेक्टर भैया स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है ये स्ट्रांग नहीं है, ये भी सेक्टर स्ट्रांग है। और एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी का सेक्टर तो काफी शानदार है भैया, इसका भी सेक्टर शानदार देखने को मिल रहा है। आईटी इनेबल सर्विस प्रोवाइड करती है। अब आईटी इनेबल सर्विस क्या है भैया, जो बड़ी बड़ी पीएसयू कंपनियां हो गई या बड़े बड़े बिजनेस हो गए, उनको अपना ऐप बनवाना होता है, चैट बोर्ड बनाना होता है, लाइव सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना होता है, वो सब कंपनी बना के देती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन मान के चलो आप प्रोवाइड करके देती है, इस तरह का सेक्टर है। तो तीनों सेक्टर अलग अलग है, ऐसा नहीं है तीनों सेक्टर सेम है, तीनों का सेक्टर अलग अलग है। सबसे शानदार सेक्टर भैया इंडो एमआईएम और एक्सटर्नेट का मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों का सेक्टर काफी बढ़िया है, एक्सटर्नेट और इंडो एमआईएम का दोनों का सेक्टर काफी शानदार है। ये पहली चीज होगा। यहाँ पे हम फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो सबका फाइनेंशियल डिटेल शानदार है, सबकी ग्रोथ अच्छी है भाई। तीनों का आप तीनों का ग्रोथ देखेंगे, तीनों का यहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक है, बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि किसी में ग्रोथ नहीं है, सबका ग्रोथ यहाँ पे शानदार है भाई। तो यहाँ पे जो है इसमें भी हम जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखो इंडिकेटर यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे हम देख लेते हैं जो है कि प्राइस किसका फेयर है किसका नहीं है। तो लोहिया कॉप का प्राइस ऑब्वियसली फेयर देखने को मिला है, ठीक है, प्राइस इसका फेयर है। इंडो एमआईएम की बात करें तो इंडो एमआईएम का यहाँ पे प्राइस फेयर नहीं है, एक्चुअली थोड़ा सा प्राइस इनका महंगा है, ठीक है। बाकी सबको सही है, इनका प्राइस थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे देखो प्राइस फेयर में क्या लिखा है, नो, इनका प्राइस फेयर नहीं है भाई, प्राइस थोड़ा सा महंगा है, और ज्यादा कम कर सकते थे बट ठीक है। एक्स्ट्रानेट की बात करें तो इसका भी प्राइस यहाँ पे फेयर देखने को मिलेगा आपको, इसका भी प्राइस फेयर है, ठीक है। तो प्राइस सबका फेयर है, इंडो एमआईएम का थोड़ा सा महंगा है, उसको भी करेक्शन कर सकते थे, बाकी चलो ठीक है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक में देखो यहाँ पे मेन खेल यहाँ पे होगा। लोहिया कॉप का इंटर एंकर बुक का जो रैंकिंग है 8 का है, 8 का रेटिंग है सॉरी, 8 का रेटिंग है जो कि शानदार है। इंडो एमआईएम की बात करें, इंडो एमआईएम का सबसे ज्यादा तगड़ा जो है एंकर बुक की रेटिंग है, 9.5 की एंकर बुक की रेटिंग है। तो एंकर बुक के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे इंडो एमआईएम आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका लोहिया कॉप आएगा, दूसरे नंबर पे लोहिया कॉप आएगा। थर्ड पे एक्सटर्नेट टेक्नोलॉजी आएगा, क्योंकि इसका जो है रेटिंग है बहुत ही कम है, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये देखने को मिलेगा। तो एंकर बुक के अकॉर्डिंग आप देखोगे कहीं ना कहीं इंडो एमआईएम जीतता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटली कंपनी कौन कौन सी स्ट्रांग है। तो तीनों भैया स्ट्रांग है, तीनों कंपनी स्ट्रांग है, तीनों कंपनी यहाँ पे देखोगे स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब और जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी 1.6% का चल रहा है लोहिया कॉप का, तो इसका जीएमपी जो है तो बहुत बेकार चल रहा है। इंडो एमआईएम का बहुत शानदार जीएमपी, करीब 40% के करीब जीएमपी देखने मिल रहा है। एक्सटर्नेट की बात करें तो इसका भी 7% का है। तो जीएमपी वाइज आप देखोगे सबसे नंबर 1 इंडो एमआईएम आएगा, दूसरे पे एक्सटर्नेट, तीसरे पे लोहिया कॉप देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अलॉटमेंट चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे अप्लाई करने पे अलॉटमेंट मिल सकता है। तो इंडो एमआईएम में अप्लाई करने पे चांसेस बन सकता है कि अलॉटमेंट मिल जाए। बाकी सब तो छोटे छोटे आईपीओ हैं, मतलब बड़ा भी है, जैसे बड़ा साइज का जो है उसमें से पोर्शन बहुत कम है, 10% का पोर्शन रखा गया है, जो कि निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा चांसेस भैया इसी इंडो एमआईएम में बनेगा। अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो इंडो एमआईएम में तगड़ा चांस बन रहा है कि यहाँ पे अलॉटमेंट मिल सकता है, ठीक है। बाकी तो सब छोटे मोटे आईपीओ है और ठीक ठाक भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं किसमें अप्लाई करना है किसमें नहीं करना है। देखो भाई मैं पर्सनली बताऊं, मुझे केवल लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना है, तो मैं केवल इंडो एमआईएम का जो है व्यू बना के चल रहा हूँ, केवल इंडो एमआईएम में अप्लाई करूंगा। रीजन भी आपको बता दे रहा हूँ, इंडो एमआईएम का कंपनी का सेक्टर शानदार है, प्लस में जीएमपी बहुत शानदार है, मतलब लिस्टिंग गेन तगड़ा हो सकता है, साथ ही साथ एंकर बुक की रेटिंग बहुत शानदार है। इन सब की वजह से क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इन सब की वजह से भैया मैं इंडो एमआईएम को फुल फोर्स के साथ अप्लाई कर रहा हूँ भाई, ठीक है। और किसी में यहाँ पे मैं नहीं अप्लाई करूंगा, एक्स्ट्रानेट को अवॉइड कर रहा हूँ, लोहिया कॉप को भी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इन दोनों में लोहिया कॉप हो गया, एक्स्ट्रानेट में, इन सब में जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको लॉन्ग टर्म का व्यू बना के चल रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म का विजन बना के चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उनके लिए यहाँ पे
अप्लाई करने का व्यू बन रहा है, तीनों आईपीओ भैया आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म नहीं चाहते हैं उनके लिए इंडो एमआईएम ही बेस्ट ऑप्शन है और कोई यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इंडो एमआईएम के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं उनके लिए ईस्टर्नेट और लोहिया कॉर्प दोनों बढ़िया हो सकता है, क्योंकि दोनों का फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो कंपनी में यहाँ पे जो है ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ठाक ऑर्डर यहाँ पे पंच हो सकता है और ठीक ठाक आगे ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, एक्सटर्नेट और लोहिया कॉर्प दोनों में लॉन्ग टर्म का व्यू बन रहा है। इंडो एमआईएम में केवल लिस्टिंग येन का व्यू बन रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगाना है तो भैया सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग तगड़ी हो सकती है, 30 से 50% की भी लिस्टिंग हो सकती है। अब जब इतनी लिस्टिंग हो जाती है तो पी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इसकी वजह से शेयर प्राइस कहीं ना कहीं करेक्शन करता है। तो इसलिए इंडो एमआईएम में केवल लिस्टिंग गेन का व्यू है। बाकी एक्स्ट्रानेट और लोहिया कॉर्प लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। मैं पर्सनली बात करूँ तो इंडो एमआईएम में ही अप्लाई करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं अप्लाई करूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन बना लेना। ठीक है, मैं दोनों को अवॉइड कर रहा हूँ, एक्स्ट्रानेट और लोहिया कॉर्प को अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जो भी करना होगा सोच समझ के करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।